जिस आंगन ना होए बिटिया। भले ही हमने गुस्से में घर से बाहर कदम उठाया, कि क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि हमें रोके? बोलो नताशा, अगर वो एक बार हक से मेरा हाथ पकड़ के हमें रोकते, तो क्या हम नहीं रुकते? बिल्कुल सही। तुम सबसे बात कर सकती हो, कृष्णा, मेघा, सबसे बात कर सकती हो। तो क्या तुम्हें रणवीर बाबू ही सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं? उनके बिना तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। कुछ भी कहो, जब तक वो पहल नहीं करते हम उनसे बात नहीं करेंगे, चाहे हमें जिंदगी भर अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। ये तुम क्या कह रही हो नताशा? क्या तुम्हारे कहने से रिश्ता खत्म हो जाएगा? तुमने कह दिया और सब खत्म? हम तुमसे दूर चले जाएंगे? ये तुमने सोचा भी कैसे नताशा? एक पूरी दुनिया में एक तुम ही तो, जिससे हम अपने दिल की हर बात कर सकते हैं या हर दुख कह सकते हैं। यशोदा, ये तो हम भी नहीं चाहते कि तुमसे हमारा रिश्ता टूट जाए। तुम्हारा आज तो फिर भी कट जाएगा, मगर कल तो तुम्हें काटने को दौड़ेगा। एक औरत के लिए अकेले जिंदगी गुजारना उतना आसान नहीं होता जितना कि तुम समझ रही हो। नताशा, अब किसे अच्छा लगता है सब कुछ होते हुए इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारना? तुम्हारी स्थिति को हम समझ सकते हैं यशोदा, मगर मेरी एक बात याद रखना, रिश्तों में पेड़ की नाजुक टहनियों की तरह लचीलापन होना चाहिए। अब तुमको हम क्या समझाएं? तुम तो खुद ही समझदार, दूसरों का मामला सुलझाती हो, मगर सबके मामले सुलझाते सुलझाते हमारी जिंदगी उलझ गई। यशोदा, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो, सब सुलझ जाएगा। अरे, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूली। लखनऊ से चाची जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि नेहा और सीमा का हॉस्टल में एडमिशन हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, हम अभी माँ से बात कर लेते हैं। बलदेव। हाँ माँ, कहा बात बा? अब विधायक जी के यहाँ मिले आए रही ना? बेटा, एक खानदान के बनल बनावल इज्जत एक घड़ी में सब चूर चूर हो गई। अम्मा, तो हमरा के साफ साफ बतावा का भइले घर में? बलदेव, अपन हवेली के कागज के ऊपर कुछ हेर फेर के इल्जाम लाग गई बा प्रताप के ऊपर। प्रताप के पुलिस पकड़ के ले गई। हमरा तो ये लगा था बलदेव कि इस केस में प्रताप के कोई बहला फुसला के फंसा देले बा। अरे प्रताप के पुलिस काहे पकड़ के ले गई? काल्हे ले गई, अब तू हमरा के आज बतावा तारू?
जल्दी से कुछ करो बेटा, जल्दी से कुछ करो। अम्मा ये बतावा वकील से बात भइल रहल? बलदेव, यहाँ के सब वकील केस लड़े से मना कर देलस। का? हमार प्रताप ऐसन का कर दिलन कि वकील सब केस लड़े से मना कर दिलस? जमीन के हेर फेर के इल्जाम लगेलो बेटा। अब केकरा से का कही? हमरा के तो कुछ समझ में नहीं आवत कि अब केस के लड़ी। बेटा ऐसा ना हो सकेला कि अपन प्रताप के केस यशोदा लड़े। अरे जेकरा वजह से यशोदा घर छोड़ देली का ओकरा खातिर वो केस लड़ी? बतावा। हमरा नहीं खे लागत। हम कौन मुंह से ओकरा से बात करी? तू ही बतावा अम्मा। बेटा इस समय सोचे समझे के समय नहीं खे, बिल्कुल समय नहीं खे। और तोहार बात यशोदा मान ली बलदेव, तोहार बात यशोदा मान ली। ठीक बा अम्मा, तू कहत बारू तो हम बात करब। अरे गंगा जी, आइए आइए, यशोदा जी, यशोदा जी, यशोदा जी। बैठिए। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। यशोदा जी, जी तो चाहता है आपके पैर धो धो के पीऊं। अरे ऐसा हमने क्या कर दिया? मत पूछिए यशोदा जी, आपने ऐसा चमत्कार किया है कि हमारे खिलाफ खड़े होने वाले लोग भी मुझे नमस्कार करने लगे। अच्छा, जरा साफ साफ बताइए क्या हुआ? क्या बताऊं यशोदा जी, जब से आपके जीजा जी ने पुलिस वालों को भेज के उनको धमकाया है, तब से देवर से लेके सास तक सभी मेरे लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं। अच्छा? हाँ यशोदा जी, मेरे देवर मानो ने मेरी बच्चियों का एडमिशन तक करा दिया। इन सब अच्छाइयों के पीछे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यशोदा जी, इन सारी खुशियों का श्रेय आपको जाता है। मेरे पास पैसे ना होने के बावजूद भी आपने मेरी पैरवी की। अरे ऐसी कोई बात नहीं है गंगा जी, बस एक बहन ने एक दूसरी बहन के सम्मान को बचाने की कोशिश की है। यही महानता तो आपको बड़ा बना देता है। मैडम, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना केस वापस ले लूँ। क्यों? मैडम, उन लोगों ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरा हक मुझे वापस देंगे। क्या गारंटी है कि आपका केस वापस लेने के बाद आपको आपका हक वापस मिल जाएगा? वे पलट भी सकते हैं। नहीं यशोदा जी, ऐसा लगता तो नहीं है। बस इसी मासूमियत की वजह से औरतें धोखा खा जाती हैं। हम समझे नहीं यशोदा जी। गंगा जी, अगर आपने केस वापस लिया तो जिंदगी भर रोती रह जाएंगी। क्या? गंगा जी, बस इस बार की बहस में आप केस जीत रही हैं और फिर आपको पेपर पे आपका हक मिलेगा, और उसके बाद कोई चाह कर भी आपका हक आपसे नहीं छीन सकता। हेलो। हाँ, हम बलदेव बोला था नहीं। भैया जी प्रणाम। यशोदा, अब खानदान के इज्जत के पगड़ी तोहरे हाथ में बा। का भइल भैया जी? अरे प्रताप के पुलिस गिरफ्तार कर ले बा।
वो एक फर्जी केस में। भैया जी, का प्रताप भैया निर्दोष पाड़न? हाँ, वो निर्दोष बारन, काहे कि अम्मा हमरा के यही बतौली। भैया जी, सबके पता बा कि हम घर काहे छोड़ने। काहे कि हम सच के साथ कभी न छोड़ सकते। सब ठीक हो जाए भैया जी, आप परेशान मत होइए। अब का सच पा और का झूठ पा उतना कोर्ट में पता चली। बाकी अभी हम जो बोला था नहीं, आप लोग सुनिए। ठीक बा भैया जी, हम जैसन कहा था नहीं, आप लोग वैसा ही करिए। सब ठीक हो जाए भैया जी, आप परेशान मत होइए। अम्मा, इतना बड़ कांड कैला के बावजूद प्रताप अम्बे माता की कृपा से छूट गए। बाकी सब माई की कृपा बा कि तू इतना बड़ा संकट से छूट के आ गई ला। हाँ बेटा। ठाकुर खानदान का वकील बड़ा मजबूत और जुगाड़ू बा। वो बहस में ना फैसला लेवे में विश्वास करेगा। हमनी का खानदान का वकील ऐसने होके के चाहिए। यही से हम रणबीर का ससुर के यहाँ से विदा कर दे। हमहू ना चाहत रही हैं कि समधी का एहसान लेवल जाए। बिल्कुल ठीक कहला, तो हर पिताजी कहत रहन। जहां तक यशोदा का बात है तो एक बात सुन लो कि यशोदा अपने बाप से बड़ा बुद्धिमान ना बाड़ी। जब हम उनके बाप के यहां से विदा कर देली हाँ, तब उनके समझ जावे के चाहिए कि हमारे दिमाग में का रहे। अम्मा, अब हम जाएं? जाके तू आराम करा और कोनो बात के अपन मन में मत रखिया, न तो हमरा पोता पे खराब असर पड़ी। जब से यशोदा बियाह करके यहाँ आयल बा तो ओकरा के हवेली में बंद कर देलू, जनता के बीच ना जाए देलू। जब भी वो बाहर गई हा तो ओकरे पीछे मुंशी गई हा, शंकरवा गई हा, तो का जानी कि हमरे खानदान का ई गांव में कितना दबदबा। और वो दरगुआ के हम एक थप्पड़ मरने रहली हाँ। अगर उसके बीच चौराहे पर खड़ा करके गोलियों मार देती तब वो हमार जमानत हो जाती। बुझलू? का भइल बेटा बलदेव? यशोदा केस लड़े खातिर तो तैयार हो ही ना, अपन प्रताप तो छूट जाई है ना? नहीं अम्मा, बेटा बलदेव, अगर प्रताप दरोगा के पकड़ के थाना गई तो तू लोगों ने छोड़ा नहीं खी सकेला। अम्मा वो चिंता कहाँ करत है? घरे में तो वकील बा, यशोदा कानून तरीका बताई और मंत्री जी से कह के हम प्रताप के जेल ना जाए देंगे। हाँ यशोदा, तू तो जनलू हो का भइल, बताओ हमने के का करे के चाहिए।
कानून के अपन काम करे दी। सामर्थ होवे के मतलब ई ना कि गरीब आदमी के गाजर मूली की तरह काटल मारल जाए। भैया जी यदि राजेंद्र की गोली मारने बाड़न तो उनका के बचाना गलत बात। तरह से तो ताकतवर लोग में अपराध करे के हौसला जाता है और गरीब आदमी के जीना मुहाल हो जाए। रिश्ता तो पगला गई बाड़ो। नाता रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के बचावलन नहीं फसावलन। तो जाओ। बेटा बलदेव, ये देश में औरों कोनो वकील नहीं थे का? अम्मा, अगर प्रताप गलत नहीं खान तो जरूर छूट जाएगी। अगर गुनाहगार हुई हैं तो मुश्किल बात। बाकी अम्मा, हम अपने तरफ से जरूर कोशिश करें। अक्का, यशोदा प्रताप के केस ना लड़ी है। जौन घर अपन पुतोह के संस्कारहीन कह के अपन घर से बाहर कदम रखे खातिर मजबूर कर दिलस, आज उस पुतोह अपने घर के परिवार खातिर रक्षा कवच बन के खड़ा बाड़ी। का सच कहा तारा? जौन पुतोह के तू आज तक आपन न कर लू, तिरस्कार कैलू, इज्जत ना देलू, आज उहे पुतोह बिना शर्त पे प्रताप के छुड़ावे खातिर वचनबद्ध बिया। बस बलदेव बस, अब हमारा अंदर और बांध सहे खातिर ताकत नहीं खे ताकत।